हाय फ्रेंड्स, तो चलिए बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं 9 जून 2026 ट्यूसडे। तो चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, प्राइक्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे, इसका यहाँ पे डबल हाई का देखो आपका लोग का क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट। ठीक है, ये आपका डबल हाई दिखाई दे रहा है, एकदम प्रॉपर ये फोल्ड डाउन आया था, इस पर रिटर्स करके एकदम एक्यूरेट ट्रेड चला था। ये मंडे का था आपका। तो जैसे फोल्ड डाउन हुआ तो इस रेंज पे देखो ये फ्रेंड इसके आसपास रिटर्स करके इसको नीचे जाना था। ठीक है, तो हाँ ये तो प्राइक्सन इसका बेस्ट है। अगर आप लोग देखोगे जो इसका डबल आई है, आखिरकार यहीं से तो बाइंग उठ रहा है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको एसएल दिख भी रहा था, अगर इसके नीचे एक सस्टेन होता कैंडल कट करते, आखिरकार इसी से जंप करके गए। लेकिन प्राइक्सन इनको ये पूरा मिल जाता है ये लेवल, और इसका ये रेंज हाई वाला ये भी सस्टेन हो जाता है, लेकिन ये इसको नीचे से रिटेस्ट होके जाना था। अगर इसका बड़े टाइम फ्रेम पे अगर कैलकुलेट करोगे, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या कह रहे हैं देखो, इसका यहाँ पे आपका देखोगे ये डबल बॉटम आपका क्या बनाया है, यहाँ पे बेस बनाया है। ठीक है, इसको यही है, यहाँ पे हल्का से देखो इतना पॉइंट का गैप खेले, गैप खेलना सीख गए और कुछ नहीं है। तो कितने पॉइंट का इसके बीच में गैप है ये देख लो, ये कैलकुलेट करोगे आप लोग तो यहाँ पे तो ये देखोगे लगभग 160 पॉइंट का गैप खेले हैं। तो यही है यार, हाँ एटलीस्ट इस पे इसको बेस बनाना था और यहाँ से उठा होता बाइंग। ये तो ठीक है, प्राइक्सन ये मेरा भी बेस्ट रेंज है, आखिरकार इसके हाई के ऊपर सस्टेन होके जा रहा है। ये जो रेंज है देखो, कल का पहले मोटा मोटी 1 आवर टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ, आपको दिखाई भी दे रहा है ये डब्लू बॉटम में, लेकिन इस ये 160 पॉइंट का गैप करके क्यों जा रहा है, इस पर प्रॉपर ये बेस बनाया तो फिर निकाला होता। तो ये एक पहला यहाँ पे इन्होंने धोखाधड़ी दिया। ये तो रेंज ठीक था और हाई के ऊपर सस्टेन हुआ तो भाई वो सभी कैप्चर किए होंगे और पूरा मेरे फेवर में गया था। यहाँ पर अगर मैं होल्ड लगा के छोड़ देता, ऐसा आता है महीने में 1 दिन 2 दिन आता है रेंज, चाहे इस पर टैप करके मेन चीज़ था यहाँ हाई तक इसको टारगेट देना था। अब वो दिया, यहाँ पे देखो आपको इतना मिला है, तो ये तो पूरा हाथ में था नो डाउट। लेकिन मेरा ये कहना है इसका यहाँ पे गैप क्यों करके जा रहा है 160 पॉइंट का। ये तो ये बाइंग देखो, अगर यहाँ पे होल्ड लगा के कर दिया तो हाँ 1000 पॉइंट आपके हाथ में था, बिल्कुल नो डाउट। और यहाँ पे बाइंग सबसे बड़ा क्या रीज़न था, ये आपका ट्रिक चैनल था। अब वही है ना, मैं इसीलिए यहाँ पे थोड़ा हो गया यार, इसको पूरा प्रॉपर बनाना था। 160 पॉइंट कम नहीं होता है, तो यहाँ से बेस बनाया था और इंस्टेंट ये अगर यहाँ से गया होता तो पूरा मेरे को ये आपका मैं होल्ड किया होता, इतना नहीं कैप्चर कर पाता। लेकिन ये हाई तक मेरा देखो 996 पॉइंट, मतलब 1000 पॉइंट के आसपास रखा हुआ था। और ये बाकी का देखो ये आपके हाथ में सस्टेन हो रहा था। देखो ये 1437 पॉइंट के आसपास ये मतलब दिया आपको यहाँ पे। ठीक है, टारगेट कितना, 1448, पहला स्कैल्प आपका यहाँ पे 1440, मतलब 1450 पॉइंट है, आपको इतना मिल जाता। ठीक है, तो यहाँ एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे जो भी यहाँ पे बिग इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे इसका कैलकुलेट करोगे तो इतना उन्होंने होल्ड किया होगा, बनाया भी होगा। ठीक है, इसके हायर हाई रेंज तक है ये पूरा। यहाँ पे देखो कि अच्छा खासा कैंडल सस्टेन हुआ, और ये जैसे इसका हाई है, इस पे आज क्या करेगा, डाउन साइड हल्का रिजेक्शन ले सकता है, फिर देन इस पे अगर इसके बेस के आसपास आपको मिलेगा तो देन यू यहाँ पे एक ट्राई ले सकते हो। ठीक है, इस बेस पे। तो यही था कल का, तो यही हल्का से गैप किए तो, और ये तो हाँ ये नो डाउट ये आपका पूरा प्रेडिक्शन, क्योंकि ट्रेलाइन है ना हाई राई का, यही था प्रेडिक्शन। और ये तभी आपको ये बाइंग देखने को मिला था और कुछ नहीं था, लेवल लॉजिक पूरा प्रॉपर ये फॉलो नहीं कर रहे हैं यार। यहाँ पे भी ये आपका ट्रैप करके आप साइड का मोमेंटम दे रहे थे, बस यही था। ठीक है, अब 1 मिनट पे टाइम फ्रेम समझ लेते हैं। तो यही सब लेवल है इनका जो भी है लॉजिक है, और उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो ये रेंज मैंने आपको बताया, इसके हाई के ऊपर ये सस्टेन हुआ, ये भी देखो आपका डबल हाई है। ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा, आखिरकार इसके ऊपर तो सस्टेन हुआ। ठीक है, ये रेंज था, और ये जो चैनल था आपका हाई राई का, ये देखो ये तो था, यहाँ पे पूरा पर होल्ड कर सकते थे नो डाउट। तो यहाँ पे वही 160 पॉइंट का गैप खेले, अब खेले तो अब खेले क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका देखोगे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रिस्क ले सकते थे ये इस रेंज पे। ठीक है, आखिरकार ये डबल हाई से ही तो बाइंग उठा है, तो ये था प्रॉपर। अब ट्रैप कर दिए तो कर दिए। फिर आप लोग फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देखोगे, इसको थोड़ा 30 सेकेंड टाइम फ्रेम करें, थोड़ा बेटर आपको समझ में आएगा। और आगे चलते हैं, फिर छोड़िए अप साइड का इतना। हाँ ये बाइंग भी तो तुरंत एक्यूरेट, ये आपका इंस्टेंट रुका भी तो नहीं ना, निकालते जा रहा था। लेकिन हाँ जहाँ मेरा फेवरेट प्राइक्सन बना था वही बता सकता हूँ। और यहाँ पे इसका देखोगे ये रेंज के ऊपर ये आपका ट्रेल लाइन था, जो ट्रेल लाइन के ऊपर देखो यहाँ पे आपका ब्रेकआउट यहाँ पे दे रहा है, एक यहाँ पे होल्ड कर सकते थे। ये इसका टाइम देखो आप लोग, टाइम इसका कितना हो रहा है ये आप लोग का 9:15 के आसपास मेरे को लग रहा है ब्रेक भी किया ये जो है ना। हाँ, तो यहाँ पे एक आपका एक रेंज बना था, इंस्टेंट आपको यहाँ पे देखो कि 416 पॉइंट देने का ट्राई किया था। ठीक है,
तो दूसरा स्कैल्प आपका यहाँ पे 400 पॉइंट मान लो, ठीक है। ये 1400 पॉइंट, ये तो आपका पोजिशनल था, जो भी होल्ड किया होगा उसको मिला होगा भरपूर 1 आवर पे। फिर उसके बाद अब वो इसका ले नहीं सकते क्योंकि इस पर ज़्यादा आपका क्या है, इनकम क्या बोलते हैं यार, इसका स्टैम्प ड्यूटी जीएसटी यहाँ पे इसका ज़्यादा यहाँ पे लग गया है। कौन सा, अगर इसका अगर फ्यूचर अगर आप लोगे, फ्यूचर में कितना है आपका यहाँ पे 40% के आसपास इसका एसटीटी, और यहाँ पे टीडीआर यहाँ पे कितना हो गया, गवर्नमेंट ने यहाँ पे 30% के आसपास बढ़ा दिया है, ठीक है ना। फ्यूचर में क्या है, और यही अगर इसका ऑप्शन लोगे, ऑप्शन में आपका थोड़ा ठीक है, मतलब 18% के आसपास इसका जीएसटी एंड टीडीएस यहाँ पे इसका आसपास ये आपका कट रहा है, ठीक है। तो इसमें मतलब यहाँ पे 1 लाख का कितना हो जाएगा, 18,000 के आसपास आपका ये जीएसटी जाएगा, और बाकी का इसका कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा 88,000। हाँ तो 88,000 बच तो रहा है। और वही इसका अगर फ्यूचर के आसपास लोगे, फ्यूचर में आपका 30 प्लस में 10% आपका टीडीएस जो काट पीट के 44% ले रहे हैं अगर इसका फ्यूचर लोगे। फ्यूचर में भी बेस्ट है, लेकिन यार इन्होंने थोड़ा सही नहीं किया प्रेडिक्शन, जो भी हो गवर्नमेंट ने, कोई नहीं। फिर हाँ यहाँ पे फिर आपका ये यहाँ पे होल्ड कर सकते थे, ये जो नहीं था पूरा अगर होल्ड मिलता, ये देखो ये प्रेडिक्शन आपका बेस्ट था। यहाँ पे एक आपको दिखा, वैसे प्रेडिक्शन अगर कैंडल की बात करो तो यहाँ पे ट्यूजर कैंडल बना, इसका हाई के ऊपर सेट, फिर इसका देखो हाई पे आपका रिटेस्ट किया, और यहाँ से एकदम एक्यूरेटली आपको 3 कैंडल बना। इसका कहीं आज लेवल वोल हाई वही है नहीं, तो उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट करोगे तो इसी में समझना पड़ेगा। अब जैसे उस हिसाब से समझो, यहाँ पे टोटल कितना होल्ड करते हैं तो देखोगे 150 पॉइंट के आसपास आपका अपसाइड का मोमेंटम दिया। और ये जो आपका ट्रेंड लाइन था यहाँ पे, ये तो भाई होल्ड करा ही है। कितना पॉइंट आपको फॉल हुआ देखोगे, वही 400 पॉइंट मैंने मान लिया सब काट पीट के। फिर आगे चलो, अब यहाँ पे यार मान लो यहाँ पे रेड कैंडल बना रहे तो कट करना पड़ेगा, 400 पॉइंट मिला, वेट करो थोड़ा सा। वेट क्या करोगे, देखो इसके हाई पे इसको बेस बनाना था तो थोड़ा सा ऊपर ले रहा है, यहाँ पे प्रेडिक्शन थोड़ा ख़राब किया था। हाँ एक एंट्री मैंने यहाँ पे लिया था यार, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, ये बार फिर इसी पे बेस बना रहा था, और मैं समझ रहा था इसके हाई पे आसपास देगा प्रेडिक्शन का, अगर फॉलो कर रहा है तो वही है, एक कैंडल दिया, फिर उसके बाद ये रेड कैंडल बना दिया तो प्रेडिक्शन थोड़ा ख़राब कर दिया मेरा। हाँ लेकिन यहाँ पे मैं लिया था तो बच गया, देखो ये 40-50 पॉइंट में दिया। फिर उसके बाद ये आपका ऐसा ले लिया, एटलीस्ट इसको यहाँ तक देना था, ये इसका हाई है जो, तो ट्रैप किया, अब इसमें कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है। बच गया, ये है कि अब यहाँ पे देखोगे लो निकाला तो ये तो ब्रेकडाउन देगा, फिर आपका ये प्रॉपर ये क्या किया आपका बेस बनाया, और बेस पे इसका कैलकुलेट करोगे आप लोग। हाँ ये का आपका बढ़िया ट्रेड चला 950 पे, इंस्टेंट आपको देखोगे ये आपको 130 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम दे दिया। लेकिन इसको यहाँ पे ट्रैप नहीं करना था, देख लो फ्रेंड यहाँ पे इसका एक नो टाइम फ्रेम देखोगे, इसका टाइम फ्रेम है इसका 9:48 पे आसपास, ये आपका कोस्ट टू कोस्ट है। हाँ जो उसने यहाँ पे एंट्री लिया होगा उसको यहाँ पे ट्रैप किया, कितना पॉइंट 50 पॉइंट के आसपास इसका यहाँ पे एक एसएल गया, ठीक है। और इसका यहाँ पे बॉटम से आपका 130 पॉइंट का अपसाइड का यहाँ पे मोमेंटम दिया है, ठीक है। चले आगे चले, फिर आप आगे जाओ। हाँ अब यहाँ पे आपको देखो प्रोसेस आपका फॉलो किया है एकदम प्रॉपर, क्या किया है इसके हाई पे आया, अगर इसके अगर अगेंस्ट में अगर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम देता तो इसका यहाँ पे कितने पॉइंट का एक छोटा सा यहाँ पे एक एसएल चला था, लेकिन ये प्रॉपर ये प्राइसिंग को फॉलो किया, और एकदम कहाँ तक आएगा भाई, यहाँ पे आएगा ये एकदम एक्यूरेट इसके लो तक का आएगा, तो इसका कैलकुलेट करोगे आपका कितना अपसाइड का मोमेंटम दिया है, ये कैलकुलेट कर लो। तो एकदम देखो ये भी आपका एकदम अगेन 140 पॉइंट मिला है, तो प्राइक्शन बेस्ट चल रहा है इसका 140 पॉइंट, ठीक है। चले आगे, आगे चलो, फिर आपका यहाँ पे एकदम एक्यूरेट है, ये इसका लोअर और ये कैंडल का लो, और इसका यहाँ पे बेस बना, और हाँ अब यहाँ पे ले रहे हो तो भाई इसका ये एल एल दिखाई दे रहा है इसका लो कैंडल का, तो इसका यहाँ पे छोटा सा आपका कितने पॉइंट का एस इसका एसल गया, कैलकुलेट करोगे तो ये माइनर से मतलब हाँ 30 पॉइंट का एसल था, और लेकिन आपको यहाँ पे रिस्क रोड कितना दिया, इसका रिस्क रोड यहाँ पे 110 पॉइंट दिया है, ठीक है ना। तो पहला आपको यहीं इसका हाई तक ही देगा ना, इसका पहला हाई डबल हाई है, डबल हाई का यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, और लिक्विडिटी लेने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे भी गैप खेलें, लेकिन इसको एटलीस्ट इसका हाई तक का इसका दे देना था। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा प्रेडिक्शन ख़राब किया, लेकिन 130 पॉइंट यहाँ पे आपको ईजिली है बैंक निफ्टी का। 10:09 है ना, हाँ तो एकदम आपको 112 पॉइंट दिया, वही 112 का अगर इसका हाफ करोगे प्रीमियम से 60 इंटू में कितना करोगे 30 क्वान्टिटी, तो आपका यहाँ कितना हो गया 1800, ठीक है, इसका एक लोड से, ठीक है 106, हाँ ठीक है। तो 106 पॉइंट का मतलब 100 पॉइंट मान लो काट पीट के। फिर आगे चलो, इसका हाँ लिक्विडिटी का रेजिस्टेंस लिया, और प्रॉपर ये आपका क्या क्या यहाँ से आपका इंस्टेंट ये
ये इसके बीच में देखो जो आपका डबल हाई का इसके बीच का जो बॉक्स जो है ना, इस पे आपका बेस बना है, लेकिन इसको यहाँ पे बेस बनाना था, कोई नहीं। फिर इसके बाद आपका ये बेस बना है। फिर हाँ, फिर अगेन इसी लेवल पे आपका यहाँ पे डबल टॉप का यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, और यहाँ पे प्रॉपर देखो आपका क्या कर रहा है, इसका पहला लो, और आपका यहाँ पे देखो दूसरा लो का ट्रेल लाइन भी है ना, और एम टाइप का यहाँ फॉलो किया, ये प्रॉपर फॉल था, तो ये रीजन था। और यहाँ पे सर हाँ, सेलिंग करते तो एकदम इंस्टेंट आपका ये देखोगे लो ब्रेक हुआ, जैसे ही क्या किया ये वाला लो, ये ट्विजर कैंडल है ना, तो इसका इस पे देखो रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आ गया, आगे सस्टेन हुआ क्या, हाँ, तो सस्टेन होकर प्राइजेक्शन देखो किस हिसाब से फॉलो किया, ध्यान से देखना। एक तो इस पे बेस बनाए, बेस बनाने के बाद देखो अगेन इसी लेवल पे जहाँ से आपने सेलिंग किया, तो यहाँ से एकदम प्रॉपर आपका ये लो आपका लो लो रेंज फॉल हुआ। फिर आपका यहाँ पे पोर्टनी जो लो का ये था लेवल, आपका यहाँ पे इंस्टेंट ये फॉल डाउन देखने को मिला, ठीक है। परफेक्ट रीजन था, लेकिन हाँ ये जो इसका ये लो था थोड़ा सा इसको हल्का से ऊपर है, तो यहाँ पे ये हल्का सा मात्र 10 पॉइंट के आसपास इसका ये गैप अप किया है, ठीक है। गैप अप खेल के ये आपका डाउन साइड प्रॉपर ये कहाँ तक दिया टारगेट, इसका कैलकुलेट करोगे तो इसके लो का आसपास दिया, लेकिन ये भी आपका देखोगे ये गैप खेलना सीख गए इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही है, थोड़ा बच के काम करना पड़ेगा इसका, 10-50 के आसपास तो होल्डिंग करते एकदम ये ट्रेड सही चला था। ये आपको देखोगे 113 पॉइंट दिया है, अगर ये टारगेट इसके लो तक देता तो आपका इंस्टेंट ये 120 पॉइंट के आसपास ये फोल्ड डाउन देखने को मिलता। 60 पॉइंट ना, पहले इसने ट्राई तो यहाँ तक किया फ्रेंड, ऐसी बात नहीं है, 60 पॉइंट इसने दिया। यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे पहले 60 पॉइंट दिया, उसके बाद यहाँ पे आपका बेस बना डबल बॉटम का, और फिर अगेन इसी रेंज पे आया, यहाँ पे डबल टॉप का लिक्विडिटी लिया, फिर यहाँ से इंस्टेंट किया। अब वही होल्ड करते तो यहाँ पे देखोगे प्रॉपर प्राइक्शन को फॉलो भी किया है, ट्विजर कैंडल है, और यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल बनाया, यहाँ पे एनगल्फ कर लिया इस कैंडल को, और यहाँ से इंस्टेंट ये आपका ये देखो 105 पॉइंट का डाउन साइड दिया है ना। लेकिन ये फॉलो अभी भी नहीं कर रही, इसका कैंडल का अगर लो चेक करोगे तो इसके आसपास यहाँ पे हल्का सा गैप अप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गैप खेल के यहाँ पे इसका निकाल दिया, तो इसका ये जो ये वाला मोमेंटम था ये वाला प्रॉपर, अब यहाँ पे ले रहे हो तो इसका हाई का छोटा सा 30 पॉइंट का रिस्क था, और यहाँ पे आपको रिस्क मतलब 3 का दे दिया ना काट पीट के, 106 पॉइंट मतलब 100 पॉइंट, तो ये है इसका। फिर यहाँ से बाइंग उठा, प्राइक्शन को फॉलो ही नहीं किया है, तो क्या बाइंग उठा है, यहाँ पे देखोगे हल्का सा गैप लिया, और यहाँ पे अप साइड गया, जाने दो, ये रेंज मिला, लेकिन क्या करोगे इस छोटा सा ऐसा लेके। फिर अगेन हाँ, ये एक ट्रेड बेस्ट चला था आपका, इसी रेंज पे आया, डबल टॉप का लिक्विडिटी लिया, और ये सेलिंग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है इनका ये प्रॉपर ये, और आपका ये फॉलो भी कर रहा था ट्रेंड लाइन एक प्रकार का इस चैनल के आसपास। इसको थोड़ा 1x और ब्लू में, ठीक है, इसको रिमूव करता हूँ तब तक के लिए, और ये भी रेंज इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसका अगर ध्यान से चेक करोगे ना फ्रेंड, अब यहाँ पे देख लो टाइम फ्रेम इसका 11:11 के आसपास डबल टॉप का आपका लिक्विडिटी लिया है, और आपका ये देखोगे लो लोर का ये क्या कर रहा है, इंस्टेंट ये चैनल बनाया है, और चैनल बनाने के बाद इंस्टेंट ये ब्रेक डाउन दिया, और हल्का सी मतलब इसके लो पे रिटेस्ट किया, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया इस रेंज के आसपास, ठीक है ना। तो यहाँ पे को क्या है आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर, ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक डाउन दिया है, ये पूरा कैप्चर करने को मिलता है नो डाउट। फिर ये जो इसका हाई है ना, ये प्राइक्शन थोड़ा सा इसके नीचे बन जाता है ना, तो ये थोड़ा था हाँ, लेकिन जो इसके आसपास ये होल्ड किया होगा, और ये आपका लो लोड का जो ट्रेंड था यहाँ से फॉलो करके कितने पॉइंट आपको फॉल हुआ, इसका कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे देख लो मतलब 180 पॉइंट आपका ये फॉल डाउन देखने को मिला, 8वां स्कैल्प आपका यहाँ पे 180 पॉइंट, ठीक। तो 180 का हाफ करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, और 90 का डिवाइड इंटू में 30 क्वान्टिटी कितना हो जाएगा 9×3 = 18, हाँ तो वही काट पीट के हिसाब लगा लेना, 9×3 = 27 ना, 2700। फिर इसका यहाँ पे बेस, तो ये आपको ये लेवल समझ में आया, टाइम इसका देख लो 11:20 के आसपास, एक ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन दिया हल्का सा, ये चलो बेस भी ले रहे तो इसके बॉटम के आसपास ये देखोगे हल्का सा गैप खेला, और गैप करके यहाँ पे इंस्टेंट ये हाँ ये बाइंग था, लेकिन गैप खेल गया, बीच में से प्राइक्शन उड़ा रहा है, और यहाँ से इसके लो पे टैप करके यहाँ से तो फॉल हो ही गया। तो ये सब लेवल था यहाँ पे, ट्रेंड लाइन का इसका कोई हाँ लेवल तो है, लेवल है, वो तो आगे चेक करेंगे तब पता चल जाएगा। इसका अब लो चेक करते कहीं ना कहीं इसका बेस लेवल है, तो उसको आइडेंटिफाई करो। तो हाँ प्राइक्शन फ्रेंड यहाँ पे भी आपका इसके लो के आसपास ले रहा है, प्राइक्शन ख़राब कर रहा है यहाँ पे। तो चलो आगे चलो, नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा बैठे रहो बस। यहाँ पे आपका देखो ट्विजर कैंडल बना, बाइंग साइड का अप साइड का मिला, ये देखो आपका चैनल में क्या कर रहा है होल्डिंग कर रहा है, मतलब अप साइड का सिग्नल दे रहा है,
और इसके हाई पे कैंडल के हाई पे आपका रिटेस्ट करके भी गया, ये जो हाई रही जो जो जोन है, और इसके हाई पे देखो रिटेस्ट किया। और ये प्रॉपर समझ में आ रहा है ना चैनल का, इसका ब्रेकअप, ये रेंज, और इसको 2x कर लो। फिर आपका फिर इंस्टेंट ये क्या किया है, इसको रिमूव करता हूँ तब तक के लिए। फिर आपका यहाँ पे एक परफेक्ट सेटअप बना है ना, ध्यान से अगर चेक करोगे, आपका लो लोड का बेस बना, ठीक। और आपका हाई राई का यहाँ पे क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, एंड इसी पे आपका देखो लो पे आपका बेस बना के इंस्टेंट ये आपका ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो कितने पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम दिया, कैलकुलेट कर लो थोड़ा सा इसको ना फ्रेंड, ये जो इसका रे है उसको थोड़ा सा बैंगनी कर लो, पर्पल। सो इससे आपको इजीली दिख सकता है क्लियर। तो इसका यहाँ पे बेस बना, और यहाँ से अगर होल्डिंग करते तो परफेक्ट है, आपको दिखाई दे रहा है क्या रेंज बना है यहाँ पे इसका, इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ पे इसका एक्यूरेट ये 278 पॉइंट दिया है। और ये मान लो अगर आप लोग को लो नहीं पता है, ठीक है, कोई भी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये रेंज आपको पता था, ये जहाँ भी होल्ड करेगा वहाँ पे सस्टेन होगा, ठीक। होल्ड किस में कर रहा है, आपका चैनल में होल्ड कर रहा है, और होल्ड करने के बाद आपका ये लो लोड का बेस बना है, और हायर हाई का यहाँ पे क्या कर रहा है, एकदम परफेक्ट ये बेस बना के, वही तो तभी तो ब्रेकआउट आपको देखने को मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये दिया तो ये 300 पॉइंट, और इसका यहाँ पे होल्डिंग करोगे ना, यहाँ पे देखोगे आप लोग, तो ये चेक करोगे आप लोग को देखोगे 209 पॉइंट दिया है, नहीं यार 209 ही ज़्यादा दिया है, देखोगे 310 पॉइंट मिला है, ठीक है, 300 पॉइंट के आसपास मान लो काट पीट के, नौवा स्कैल्प आपका 300 पॉइंट। तो इसका मैं ये बता रहा था, अब जैसे इसका बाइंग था, इसको रिमूव करो बीच का वाला जो रे, तो यहाँ पे देखो बार बार ना क्या करता है, इसी को सस्टेन होता है। एक तो यहाँ पे आपका देखोगे अपसाइड का इतना बड़ा मोमेंटम था गैप आपका, यही थोड़ा प्राइक्शन ये खराब किया ना, ये हल्का सा 150 पॉइंट का नहीं मिलता तो ये हाथ में था पूरा, मेरा 924 पॉइंट हाथ में था, ठीक। तो एक ये क्या किया आपका, ये पोल बनाया, और पोल पे आपका क्या किया, ये पोल पे आपका देखो ध्यान से, इसका देखो पहला ये बुलिश फ्लैग चैनल बनाया था ना, दूसरा ही, तीसरा ही, चौथा ही, यहाँ पे हाँ बिगनर भी जो यहाँ पे लिया होगा उसको यहाँ पे पूरा ये होल्ड करा हुआ था, उसको मिल गया होगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका चैनल था। और ये बार बार इसी पे आपका देखोगे ये लो लोड क्या कर रहा था आपका, हाई लो इसी पे एक प्रकार का लेवल में बना रहा था चैनल में। तो इसी का वो क्या किया लास्ट में, आपका इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करके आपका हायर रैंक पे इंस्टेंट ये ब्रेकआउट दे दिया था। तो वही लेवल था और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन हमने फिर भी इसमें देखो प्रेडिक्शन हमारा बेस्ट बना था बीच बीच में, तब भी यहाँ पे इसमें देखो कि छोटा छोटा प्रेडिक्शन के साथ हमने कैप्चर करने का ट्राई किया था, ठीक है। तो ये था, ये आपका प्रॉपर ये यार, ये ट्रेल लाइन जो फॉलो करता है ना मजा आ जाता है। देखो यार जो भी होल्ड किया होगा ना इस ट्रेल लाइन पे फ्रेंड, इस ट्रेल लाइन पे उसको भरपूर देखो मिला है 200 पॉइंट के आसपास। तो ऐसे ही प्राइक्शन चलता है। अब यहाँ पे लोगे तो रिस्क है ना, इसलिए डबल टॉप कहते हैं, डबल टॉप कैप्चर किया करो, नहीं तो अदरवाइज क्या लेने का लॉजिक बनता है, ठीक है। तो इसका हाई इसी के आसपास आपका बेस बनाया, और ये आपका भरपूर आपका ये ब्रेकआउट दिया, बढ़िया मोमेंटम दिया था, यहाँ तक तो हमने ऐड ही किया है, ये जो इसका हाई है 12 दिन तक, ठीक है। तो इसके बीच का आपका ये लेवल है जो भी हो लॉजिक, उस हिसाब से आप लोग फॉलो कर लेना प्रडिक्शन, ठीक है। तो ये था 300 पॉइंट मिला। अब आगे चलो, ये आपका टाइम देख लो आप लोग 11:45, ये मेरा हाँ रेंज बना था, यहाँ पे भी ले सकते थे लेकिन हाँ रिस्क तो है भाई, अब क्या करोगे, लेकिन मैंने इसीलिए क्योंकि आपको डायरेक्शन बना, डायरेक्शन नहीं बनता तो यहाँ पे ये बनाता भी नहीं, तो वही यहाँ पे सस्टेन कर गया क्योंकि ये चैनल आपका होल्ड किया था। ये ठीक है, ट्यूजर कैंडल ये लो नहीं पकड़ पाया, कोई प्राइक्शन ही नहीं है, अगर प्राइक्शन होता तो मैं यार यही इनका थोड़ा प्राइक्शन सही नहीं समझ में आ रहा, तो ये मैं समझ में आ रहा है ये लो थोड़ा सीखने को मिला यहाँ पे लिया। अब इसके बीच में ऐसा कोई कैंडल नहीं है ना, ना प्राइक्शन बना है कि उसके यहाँ पे बेस बना, तो ये डायरेक्ट उठ गया है, और उठा है तो ये समझ में आ गया, ये तो आपका चैनल बना के लो का, तो ये तो हाँ मेरे हाथ में ही था। उठा है वो तो बात की बात बताऊंगा, लेकिन छोटे छोटे प्राइक्शन बनाए उसमें आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर लिया है। देखो ये भी आपका फेवरेट रेंज था, ये देखो ट्विजर कैंडल बनाया, और इसके हाई के ऊपर तो सस्टेन हुआ, यहाँ पे भी आपको पूरा भरपूर मेरे को लग रहा है 150 पॉइंट मिल गया होगा इजीली। ये बैंक निफ्टी का जो लेवल है, ये देखो कुछ इस प्रकार का है, इसके हाई के ऊपर सस्टेन हो, वो भी देखो ऐसे जब भी याद रखना ट्यूजर कैंडल बनेगा उसके हाई के ऊपर निकाला तो वहाँ पे ले लिया करो, छोटा मोमेंटम देता है, लेकिन देखो इस पे रिटेस्ट भी करने आया ना हल्का सा, यहाँ पे देखो गैप खेला है छोटा सा, लेकिन यहाँ से फिर बाइंग भी तो उठा है, तो ये है। और इसका आपका इंपॉर्टेंट देखो, इसके हाई और कहाँ करेगा, इसके हाई राई पे ही तो आपका रिटेस्ट करके ऊपर उठेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे देखो आपका ये हाई राई पे रिटेस्ट करके इंस्टेंट ही आपका ये बाइंग उठने का ट्राई किया है, बस यही था। फिर आगे चलो आप लोग, इसका आगे देखोगे 12:10 पे आपका क्या क्या है, ये सेलिंग मेरा बेस्ट रेंज नहीं था सही बताऊं तो, ये चैनल था लेकिन सस्टेन ही नहीं हुआ, इसको होना था लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा मात्र देखोगे ये दिया है, लेकिन अब मैं क्या बताऊँ,
तो बाइंग का ऐप का लेवल बना और आपका ये इंस्टेंट ये देखोगे चैनल था, टाइम देख लो इसका 12:09 के आसपास। ये आप देखोगे इनगल्फिंग कैंडल बना रहा है, यहाँ हाई के ऊपर सस्टेन भी तो हुआ है। और आपका यहाँ पे चैनल भी आपका क्या किया है, हाई राई का देखोगे, इसका कैलकुलेट कर लो, इसका हाई राई का यहाँ पे इंस्टेंट ये इसके हाई पे रिटेस्ट करके तो अपसाइड का मोमेंटम दिया ना। तो ये आपको बेस पकड़ना था इसका टाइम 12:10 पे। अप साइड देख लो, इसका 135 पॉइंट दिया है ना, अप साइड का आपको 135 पॉइंट मिल गया, मतलब 130 पॉइंट मान लो। तो ये रीजन था आपका यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से आपका टोटल कितना पॉइंट अप साइड का मोमेंटम दिया है, ये कैलकुलेट करोगे तो हाँ वही देखोगे 13 मतलब 15 पॉइंट का रिश्ता, और यहाँ से इंस्टेंट आपका 146 पॉइंट मिला, ठीक है। 140 पॉइंट, हाँ 130 पॉइंट भी दिया है, कम नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड। आगे चले फिर, चलो। तो इसमें देखो आपका सेटअप भी बना है, अगर ध्यान से चेक करोगे, इसका हेड है डायरेक्ट आपका इन रिवर्स क्या बना है, हेड एंड शोल्डर टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करके ब्रेकआउट दिया, हाई का हल्का सा रिटेस, मतलब रिटेस के इसके हाई पे रिटेस करके आपका ये देखोगे हाई राई पे क्या क्या आपका इस पे इसके हाई पे तो रिटेस करके फिर आपका ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे लोगे तो 100% आपका ये रिस्क है, यहाँ पे अगर इसके टॉप पे लोगे तो 100% रिस्क है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है। फिर हाँ, ये आप क्या करेगा, ये आपका जो हायर हाई लेवल है इसी पे देखो आपका बेस बना है, यहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटी मिला, और देखो इसके ऊपर ये हाई के ऊपर सस्टेन हो तो भाई बाइंग लोगे यहाँ पे, और इंस्टेंट आपका ये बाइंग एकदम बैक रेट के लेवल पे, ठीक है। तो कैलकुलेट करो यहाँ पे, ये देखो एकदम इंस्टेंट आपको 107 पॉइंट दिया, मतलब हाँ 100 पॉइंट, अरे 100 पॉइंट मिल तो रहा है एकदम एक्यूरेट लेवल से। ये आपका रिस्क था ट्रेड, लेकिन चलो ठीक था लेवल, नो डाउट सस्टेन हुआ तो, ठीक है। तो इसके बीच में यही लेवल था, यहाँ पे आपको एक लेना था रिस्क सर। आगे चले, तो आगे चलो फिर हाँ फ्रेंड, आपका एक फेवरेट लेवल बना हुआ था, हाँ एक कंट्री लिया था, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। यहाँ पे मैंने एक कंट्री लिया था, मैं समझ गया था यार, लेकिन यहाँ पे इन्होंने धोखाधड़ी दिया था, देखो कई देर तक कम से कम यहाँ पे चलो मान लो मैंने सेलिंग लिया, ये मैं मेरा रेंज था, यहाँ पे आपका देखोगे कोई बात नहीं, ये इसके हाई पे यहाँ पे टैप करना है, ये अच्छा रेंज था, ये लिक्विडिटी डबल टॉप बना है, और ये आपका लो निकालेगा तो यहीं पे आएगा भाई, और कहाँ आएगा। तो ये भी ठीक था इसका ट्रेड, यहाँ पे देखोगे 57 पॉइंट मिला इंस्टेंट, ठीक है, 57 पॉइंट मिला है, ट्रेड बेस्ट था यहाँ पे इसका, मतलब चलो 50 पॉइंट का मिल गया है। फिर ये आपका ठीक है बेस भी बना रहा है, नो डाउट प्राइक्शन के साथ विद प्रॉपर ये बेस बनाया, ठीक है कोई बात नहीं। हल्का टैप नहीं किया, मतलब टैप कर ही दिया है, फिर हल्का इस पे बेस बनाया। मैंने एक यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, वो मैं समझ गया था बार बार इसका ये हाई रहेगा, अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो एक प्रकार का इसका ट्रेल लाइन भी तो है, यहाँ पे कैलकुलेट करो ये इसका कैलकुलेट करोगे आप लोग 2x कर लो, तो यही है। मैं इसी को यार वेट कर रहा था, ये बार बार ये हायर था, ये मेरा बेस यहाँ पे लग चुका था, यहाँ पे भी ले लो चाहे यहाँ पे भी ले लो, डबल बॉटम था, तो इसको यार इसको ब्रेकआउट यहाँ पे सस्टेन हो रहा था, तो यहाँ पे इन्होंने एक चेक कर लो धोखाधड़ी दे दिया। और कई बार ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे कम से कम ट्रिपल ये आपका इसका चौथा इसका हायर है, इस ट्रेन लाइन पे आपका बेस बना के इंस्टेंट ये आपका सस्टेन हुआ ही नहीं यार, यहाँ से ना इस पर टैप किया, आपका टैप किया है इसके हाई से, लेकिन यार रिजेक्शन ले लिया ये, कोई नहीं। आखिर का ट्राई तो यहाँ पे इसका बेस्ट गया है, 12 कितना है, 12:50 पे 12:45 ना, तो यहाँ पे आपका 55 पॉइंट का आपके यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम दे दिया है, और एक्यूरेट इसको सस्टेन होना था यहाँ पे, लेकिन ये क्या किया, सेलिंग आ रहा है, वो मेरे को भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे सेलिंग आ रहा है, लेकिन उसको यहाँ पे सस्टेन होना था, तो यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक आपका ये ट्रैप ही नहीं की, ट्रैप ही किया है 12:45। आप इसको सस्टेन होना चाहिए यार, ये रिजेक्शन ले रहा है, जहाँ पे बेस्ट लेवल है प्रॉपर ये ट्रेल लाइन था। एक तो जल्दी कभी इनका ट्रेल लाइन बनता नहीं है, लेकिन बनता है तो ट्रैप कर देते हैं। वो तो मैं ठीक था, यहाँ पे बेस ले रखा था, यहाँ पे दौड़ा के एंट्री नहीं लिया, ये इसलिए गया, हाँ जो दौड़ा के लिया होगा उसको यहाँ पे तो साफ कर दिया, कैपिटल उसका यहाँ पे वाइप आउट हो गया होगा, जो यहाँ पे दौड़ा के एंट्री लिया होगा इसके हाई के आसपास। तो ये है गेम इनका। तो अब मैं क्या ही बताऊँ यहाँ पे, हाँ 50 पॉइंट आपको अपसाइड का मोमेंटम दिया, ये तो हाँ पहला ये आपको हाई का टारगेट दे दिया, नो डाउट। मैं ये कह रहा हूँ यार ट्रेंड लाइन का ये सस्टेन होना था, कम से कम 100 पॉइंट दे दिया होता, फिर उसके बाद ट्रैप करता तू, तो वहाँ पे सेलिंग भी यहाँ पे मैं होकर होल्ड कर पाता। हाँ फिर उसके बाद ये क्या किया आपका, यहाँ पे देखो ध्यान से, वही प्राइक्शन को फॉलो किया, ये देखो क्या क्या, ये ट्रेड तो ठीक ही था यार, मैं मान लूँ अब क्या लूँ यार, ये दिखाई दे रहा है ये लो आपका ट्रेंड लाइन, ये एम टाइप लेवल बनाया, और आपका प्रॉपर ये लो लो का फॉलो किया, अब फॉलो भी किया तो देखो फ्रेंड सही से बेस भी नहीं बनाया,
एटलीस्ट यार इस पे इसको ये बीच में ये अगर आप लोग इसका लो चेक करोगे, एटलीस्ट इसको यहाँ पे इसका बेस तो बना लेना था ना, ये डाउन साइड का निकाल रहा है। फिर ये देखो हल्का सा इतना बड़ा एक गैप खेला है, ठीक है, प्रोजेक्शन। इसका चेक करोगे फ्रेंड क्या किया है, चेक करो भाई यहाँ पे 1250 के आसपास क्या क्या देखते हैं। इसका 1250 पे अगर बाइंग आप लोग चेक करोगे तो फ्रेंड अभी आ जाते हैं, ओपन करते हैं तो 1255 वाला चेक करते हैं। यार प्राइक्सन यार डिस्टर्ब तो कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन, उन सालों को पता नहीं किससे पंगा ले रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन सालों को। FIDI वालों 13 बजे देखो यहाँ पे। तो यही है ना 1255 वाला चैनल तो था, ये कौन सा है, ये वाला है कि नहीं? हाँ फ्रेंड ये मैं आपको बता रहा था, ये आपका बेस्ट बेस्ट रेंज था, ये मैंने आपको बता दिया। और इसके ऊपर आपका ये देखोगे हाई राइज जो लेवल सस्टेन हुआ ना, यहाँ पे ले सकते थे ये। अब ये तो बेस नहीं बता सकता, ये आपका चैनल था तो मैंने बताया एकदम सस्टेन हुआ और प्रॉपर ये प्राइक्सन को फॉलो किया, फिर इसका हाई पे रिटेस्ट करके ये तो एकदम इंस्टेंट मिला। ये जो आपका टारगेट था कितना पॉइंट के आसपास, इतना है कि मेरा रख लो, मेरा यार 1000 रुपये प्रीमियम डेली का रखा हुआ है, 120 रुपये मिला है। और ये आपका जो ये होल्ड करते तो ये यहाँ 160। हाँ फ्रेंड यहाँ पे थे। अब इसका ये चेक करोगे ना फ्रेंड, यहाँ पे आपका बेस बना है ये, और बेस बनाने के बाद इसका लिक्विडिटी लिया लो का, और ये आपका मैं चैनल बता रहा था जो यही है कि पता नहीं कौन सा है, पता नहीं है। ये टाइम फ्रेम में अगेन चेक करते हैं, ब्रेकआउट दिया है क्या, ये वाला रेंज है आपका। हाँ फ्रेंड दिया तो है यार, यहाँ पे 1255 है, 1253 पे तो अब बाद में दिया है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे तो मिल गया नो डाउट, लेकिन ये प्राइक्सन यहाँ पे जहाँ पे देना चाहिए, ये प्राइक्सन यहाँ पे खराब किए ना। इसका यहाँ पे इन्होंने लो बनाया, अगर इसका लो भी चेक करोगे। अच्छा फ्रेंड देखो यहाँ पे इसका लो पे प्राइक्सन को तो फॉलो किया है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो गैप क्यों खेले भाई, तो यहाँ पे ये आपका गैप खेले हैं, इसका ये लो था, ये तो लिक्विडिटी लेके प्रीमियम यहाँ से बढ़िया जा रहा है प्राइक्सन तो मैंने अभी देखा ये। लेकिन यहाँ पे आपका कितना पॉइंट का गैप है, अगर इसका देखोगे आप लोग तो देखो आपका 30 पॉइंट का गैप खेल के गया है। हाँ फिर उसके बाद ये आपका प्रॉपर ये क्या किए, इसके लो पे आपका रिटेस्ट किए, और रिटेस्ट करने के बाद आपका ये लो लोअर का बेस बना, और एक प्रकार का देखोगे हेड है, और आपका ये ट्रेन लाइन भी है, लो लोअर का ट्रेन लाइन हाई रहेगा यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस का ये ब्रेकआउट आपको दे दिए। तो ये तो मिल गया है, सभी को कैप्चर करे होंगे, लेकिन ये जो ये था ना मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो आपका 1253 पे ये चेक करो, जो प्राइस है ना वही तो फोकस थोड़ा करना चाहिए। 1253 पे आपका देखो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है ना आपका, ये क्या बना है, तो कुछ इस प्रकार का आपका सेटअप था। ये देखो लो का यहाँ पे क्या कर रहा है आपका प्रॉपर एकदम प्रोजेक्शन के साथ बेस बना रहा है, लेकिन इसके चार्ट में क्या कर रहा है बैंक निफ्टी के यहाँ से उठा यार, इतना बड़ा आपको गैप खेला है ना, तो यही है थोड़ा सा, मैं क्या ही बता दूँ। फिर आपका ये हाई राई का जो चैनल था, इसका पहला हाई यहाँ पे, ये दूसरा हाई इसका यहाँ पे, तीसरा हाई यहाँ पे, और इसका ब्रेकआउट दिया, इस पर रिटेस्ट किया, लो पे रिटेस्ट करके तो उठाया ना ऊपर। तो ये है कितने पॉइंट के आप साइड उठाइए, कैलकुलेट करोगे तो ये आपको देखो फिर 80 पॉइंट दिया है फिर, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे एक चैनल बनाया है हाई का, फिर आपका यहाँ पे देखो पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, और पहला इसका आई, दूसरा आई, डब्ल्यू स्ट्रक्चर के यहाँ पे बेस बना के स्टैंड आपका ये अप साइड का मोमेंटम दिया है, कितना पॉइंट, ये 43 पॉइंट यहाँ पे दिया है। मतलब 80 40 कितना हुआ, 120 पॉइंट हुआ, ठीक है। 120 रुपये प्रीमियम मिला आपको, और क्या चाहिए। तो यही मैं कह रहा था, ये जो था ना ये सस्टेन तो हुआ था, पहला आई, दूसरा आई, तीसरा आई, इसको निकालना था यार। तो ये है, हाँ ये तो समझ में आ रहा है, डबल टॉप का लिक्विडिटी ले रहा है ये। तो ये आपका कितना पॉइंट ये दिया था, जो डाउन साइड फॉल हुआ था, आपका 38 रुपये दिया है। चलो बेस बना के फ्रेंड आपका 120 रुपये मिल गया था इंस्टेंट, ठीक है, बाइंग का कैलकुलेट करा दिया मैंने। फिर आगे चलो, और ये तो हो गया आपका प्रॉपर, ठीक है। तो इसके पीछे का यही लॉजिक था, और जो भी होगा समझ सकते हो आप लोग। रेंज मैंने बता दिया था, ये आपका बेस्ट लेवल था, ये भी इसके ऊपर सस्टेन होते हैं, यहाँ पे बाइंग लेते, इस पे वही बेस बना के ऊपर निकालना था, निकाला है, जो कि प्राइक्सन सही चला है। फिर आगे आ जाते हैं, आगे चलें कि हाँ, तो ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ये तो किया है थोड़ा मोड़ा, लेकिन यहाँ पे जो ये बेस जो बना के गया था ये मैंने एक जोड़ा नहीं, 155 पॉइंट का ये आपको अपसाइड का मोमेंटम दे दिया है। फिर आगे चलो, हाँ ये ऊपर भरपूर नहीं उठा, ये उठता तो यहाँ पे मैं ले लेता, लेकिन प्रीमियम फ्रेंड ये सही कि प्राइक्सन सही था। फिर उसके बाद आगे चलोगे आप लोग,
एक आपका ये सेलिंग बेस्ट गया था, मैंने लिया था ये हाई का लिक्विडिटी लिया। ध्यान से चेक करना फ्रेंड, मैं बताता हूँ क्या क्या। इसका हाई का लिक्विडिटी लिया और प्रॉपर ये 50 पॉइंट स्कैल्प। इसमें अब मैं क्या ही प्रीमियम खोल के दिखाऊँ, तो स्कैल्प एक हो गया छोटा सा। 55 पॉइंट का एक दिया है आपका डाउन साइड का स्कैल्प, ठीक है। टाइम फ्रेम मैं क्या ही बताऊँ, छोटा सा रेंज में छोड़ 13:30 पे 1:30 पे, तो इस रेंज के लिए सस्टेन बढ़िया मिला। फिर आपका यहाँ पे डबल बॉटम बेस बना, ठीक है। तो यहाँ पे लिया, तो ये प्राइक्शन इसमें क्या ही लोग है, रेड कैंडल बना है, साइड हट जाओ, ये आपका प्रॉपर ये ट्रेंड लाइन कैप्चर करने को मिला। और आपका डबल बॉटम का बेस बना, फिर उसके ऊपर सस्टेन हुआ, यहाँ पे होल्ड कर सकते थे यार, हाथ में था आपके। यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 80 पॉइंट आपको अपसाइड का मोमेंटम दिया है। इसका आप लोग कैलकुलेट करोगे इसका डबल बॉटम का, तो यहाँ पे आपका टोटल ये 80 पॉइंट का ये आपका 16 स्कैल्प पे आपको देखने को मिला है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। फिर यहाँ पे आपका देखोगे डबल टॉप का लिक्विडिटी ले रहा है, पहले पहले टॉप पे नहीं, दूसरे टॉप पे लिक्विडिटी इसका लोगे। फिर इसका हाई राइक यहाँ पे देखो आपका सस्टेन हुआ, सस्टेन होने के बाद देखो इसी जो ये रेंज आपका इस पर रेटेस करके आखिरकार जाएगा, प्राइक्शन फॉलो किया एकदम प्रॉपर। प्राइक्शन को फॉलो करके आपका ये देखोगे डबल बॉटम का ये टारगेट दिया है। तो आपको प्राइक्शन के डबल टॉप के डबल बॉटम है, सॉरी। फिर यहाँ पे प्राइक्शन को फॉलो किया, ये आपका अच्छा रेंज था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका फ्रेंड ये देखो ध्यान से, टाइम में इसका इसका टाइम 1:45 के आसपास है। और यहाँ पे आपका ये देखोगे ध्यान से, एक ट्रेल लाइन था इसका, लो लोर का ये तो था ही, इसको रिमूव करता हूँ। और यहाँ पे आपका प्रॉपर ये देखोगे ध्यान से, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसका पहला लो, दूसरा, तीसरा, तो ये ट्रेल लाइन था, ये लो लोर का था रेंज। तो सस्टेन हुआ इसी पे आपका देखोगे रिटेस्ट करके ही तो सेलिंग आ रहा है ना। और ये इंपॉर्टेंट आपका ये, तो आपका ये प्रॉपर ये लो लोर का क्या क्या इंस्टेंट ये ब्रेक डाउन यहाँ पे दिया, ठीक है। कितना पॉइंट फॉल हुआ यहाँ पे, ये 98 पॉइंट आपका फॉल डाउन दिया है, ठीक है। तो ये था इन लेवल एंड लॉजिक, प्राइक्शन एकदम एक्यूरेट था। यहाँ पे 4-5 आपको सेलिंग का टाइम दिया था, ये जो रेंज है हाई राई, और यहाँ पे ये जो लो लो रेंज है ना, तो ये रिटेस्ट करके तो प्रॉपर ही मिला ही है। हाँ, ये प्राइक्शन उन्होंने थोड़ा खराब किया, यही करते भी अब क्या ही करोगे। तो ये जैसे आपका ये देखो फ्रेंड, ये चैनल भी था एक प्रकार का, ध्यान से चेक करोगे ना, आपका ये लो लो सस्टेन हो रहा है, ठीक है। सस्टेन हो तो यहाँ पे इसको यहाँ तक टारगेट देना था ना, एक्यूरेट ये इसके हाई तक का। तो यहाँ पे गैप फैले, यहाँ पे भी ये गैप जो ज़्यादा खेल रहे हैं, तो इसमें आप कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। इसका ये जो हाई राई लेवल है ना, ये गैप खेले, तो ये था। हाँ, लेकिन वो था जो यहाँ पे टॉप कैप्चर कर रखा था, उसको पहले यहाँ पे टारगेट दिया। और बाकी का जो यहाँ पे दो दौड़ा के एंट्री लेंगे ना, इसके लो लो, इसका डबल जो लो था, ये यहाँ पे जो लोग लेते भी, यहाँ पे जो बिगनर है ना, उनको यहाँ पे क्या करता है, खा जाता है मार्केट। तो ये है, पर प्रॉपर आपका यहाँ पे सही चला था। चेक करो प्राइक्शन इसका 13:45 पे 100 पॉइंट दिया, तो एटलीस्ट छोटा मोटा तो दिया होगा यार। 1:45 पे यहाँ पे आपका ये देखो मिला है, छोटा मोटा दिया है। 29 ही पॉइंट दिया यार, चलो 30 रुपये मिला। तो फिर यहाँ पे इसका देखो वही है, डबल टॉप का लिक्विडिटी लिया है, यहाँ से सेलिंग आ गया, चलो। लेकिन फिर भी यार इनको, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, प्राइक्शन इस ये एक रेंज था आपका, लेकिन ये फॉलो ही नहीं किया है। कैलकुलेट करोगे आप रेंज इसके पास, या फिर इसको नीचे निकालना नहीं था, या फिर यहीं से बाइंग गया होता इस यहाँ पे इसका लो लो रेंज से। तो ये ना फॉलो किया प्राइक्शन यार, थोड़ा यहाँ पे क्या किया, ट्रैप कर दिया बस, और कुछ नहीं था लॉजिक। फिर इसके बाद आगे चलो, इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आपका फिर एक अच्छा खासा चैनल बना है, ये आपका देखो ध्यान से देखो ना, ये आपका हाई रैंक का लेवल था, और इस रेंज के ऊपर देखो आपका सस्टेन हुआ है। ये आपका देखोगे लो लोर का ये क्या क्या आपका बेस बना था, ठीक। इसके ऊपर फिर आपका ये लो लोर का ये बेस बना, हाई रैंक का पेट्रोल लाइन था, इंस्टेंट ब्रेकआउट दिया, कहीं डबल हाई तक आपको टारगेट देने का ट्राई किया ना, दिया कि नहीं। तो ये इसका ये हाई राई का आपका एक बेस्ट लेवल था, प्रोडक्शन एकदम ब्यूटीफुल आपका चला। कैलकुलेट करोगे आप लोग देखोगे इंस्टेंट आपका 85 पॉइंट मिला है अप साइड का। हाँ, तो ये तो इसका बेस्ट रेंज है, और आपका फ्रेंड इसके ऊपर सस्टेन भी हो रहा है ना। याद रखना, जब भी ये डबल लो कैंडल बने, उसके नीचे अगर ब्रेक डाउन दे रहा है, सस्टेन हो तो ठीक है, नहीं सस्टेन हो अगर ग्रीन कैंडल बना रहा है डब्ल्यू स्ट्रक्चर की तरह यहाँ पे जैसे है, तो यहाँ पे परपुर आपका परपुर ये 90 पॉइंट के आसपास से आपके अप साइड का मोमेंटम यहाँ पे देने का ट्राई किया है। कितना पॉइंट अप साइड का दिया ये, हाँ वही 75 पॉइंट जो भी हो, तो 75 पॉइंट का आपका वेबसाइट का मोमेंटम दिया है। अब यही इसका चेक करना है, विथ प्रॉपर प्राइक्शन को फॉलो किया ना, ये ध्यान से चेक करो। उसका हेड है लो लोअर का बेस हाई रहेगा, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट दे दिया चैनल में। तो इसका 2:02 के आसपास इसका देखो अपसाइड का क्या कर रहा है, 2:02, यही है क्या लेवल,
तो हाँ, प्राइक्सन को इसमें थोड़ा, लेकिन यार उसमें चार्ट में अलग चल रहा है इसका, इसमें प्रीमियम में अलग चल रहा है प्राइक्सन। वही मेरा कहना है, एटलीस्ट इसके यहाँ इस रेंज तक का इसको दे देना था, लेकिन गड़बड़ किया है ना, वही गैप अप खेला है। तो ये था यहाँ पे इसको दे देना था, यहाँ से बाइंग उठा तो कोई इसको मना थोड़ा ना कर रहा है प्राइक्सन। तो चाह नहीं रहे ना, हाँ उनका भी उड़ रहा होगा यार, बिग इंस्टीट्यूशन का भी यहाँ पे खत्म हो रहा मनी। तो यहाँ पे 32 पॉइंट का अपसाइड का एक मिल रहा है, ठीक है 75 के हाफ करोगे तो 35 हुआ लगभग काट पीट के। फिर अब हाँ, ये मेरा फेवरेट रेंज में ना डबल टॉप का लिक्विडिटी लेता है, मैं यहाँ पे एकदम भरपूर बता रखा है, पहले टॉप पे नहीं लेता, लेकिन अगर लो निकाल रहा है तो ये तो छोटा दे देगा। वही क्या है, अगर जब दूसरी बार अगेन उसी पे लेवल पे आ रहा है, देन आपका यहाँ पे एक सेलिंग अच्छा खासा आपका लेवल देखने को मिला। वही आप चार्ट में देख सकते हो आप लोग, एकदम इंस्टेंट ये क्या किया। अब इस बार देखो, वही मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे इन्होंने टैप नहीं किया, ये डबल टॉप का लिक्विडिटी लिया और ये रेंज के नीचे आपका क्या हो रहा है, परफेक्ट एकदम सेटअप के साथ फॉल हो रहा है। देखो ध्यान से, ये भी आपका बेस्ट लेवल था, लेकिन सस्टेन हुआ ना, यहीं पे धोखाधड़ी दिए हैं। और वही जो यहाँ पे गैप खेले थे, यहाँ पे आपका ये तो मेरे हाथ में था, मेरे रेंज में था, लो निकाला, यहाँ पे भी आपको पॉइंट छुट्टी मिला, ये भी ले सकते थे, ए टाइप था। इसका लो लो सस्टेन हो रहा है ना कैंडल का, इसका लो ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रॉपर ये देखो, जो इसका हाई राइज जो रेंज था, यहाँ तक आपका प्रॉपर ये टारगेट दिया, ठीक है। कितना पॉइंट प्रीमियम अच्छा बढ़ा है, तो मैं क्या ही बताऊँ कितना पॉइंट। तो 132 पॉइंट का आपको एक डाउन साइड का मिला, 19वां स्कैल्प। और इसका 20वां चेक करोगे 130 पॉइंट वही है, ये जो मेरा फेवरेट रेंज बना, क्योंकि मेरे रेंज पे आया, ये जो डबल हाई था, प्रॉपर एक प्राइक्सन को फॉलो किया। और इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखोगे, ये फ्रेंड डबल बॉटम है, अब गैप खेल लिया, मैं भी क्या कुछ नहीं कर सकता। ये बाइंग उठा यहीं पर ले सकते थे, और इस रेंज पे भी सस्टेन हो रहा है ना। और आपका ये प्रॉपर ये डबल हाई का लेवल था, उड़ गया यहाँ से, रॉकेट बन गया, ठीक है। तो एक मेरा ये बेस्ट ट्रेड था, ये देखोगे 225 पे, और इंस्टेंट ये कितना पॉइंट अपसाइड दिया, ये आपका देखो इंस्टेंट आपका 280 पॉइंट, ये हाँ 295 पॉइंट, मतलब वही 300 पॉइंट के आसपास, मतलब एक पॉइंट बेस्ट गया आपका 300 पॉइंट के आसपास। तो इसमें देखो यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे भी जो अपॉर्चुनिटी उसको मिला होगा, जिसने होल्ड किया होगा तो उसको भाई मिला होगा नो डाउट। जो इसका डबल आई है यहाँ पे भी कैप्चर किया होगा, तो उसको 250 पॉइंट मिल गया होगा। लेकिन ये मेन चीज़ था, ये लेवल था आपका सस्टेन हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस रेंज के ऊपर सस्टेन हुआ, यहाँ पे बैंक ले सकते थे। और यहाँ पे ट्यूजर कैंडल बना रहा है, बाइंग का सिग्नल दे रहा है, इसके हाई पे आपका टैप किया, ये आपका देखोगे चैनल था, हाई का सस्टेन हुआ, इसके हाई पे रिटच करके बढ़िया एकदम प्रेडिक्शन फॉलो करते हुए आपका यहाँ पे ट्रेड मिला, ठीक है। 225 पे चेक करोगे, मार्केट अभी ओपन हो चुका है, ये देखोगे 9:15 उड़ गया, क्या रॉकेट बन गया, बनने दो। तो ये हमें चेक करना है, ये वाला यही था ना फ्रेंड 225 वाला। देखो प्रॉपर प्रॉपर क्या कर रहा है, इसके बेस बना है, ये भी रेंज था, सस्टेन हुआ प्रॉपर, ये हायर है जो चैनल है ना, पूरा प्रॉपर मान लो पोल था, ये डबल बॉटम का ये आपका पिन एंड फॉर्म बनाया था, और इसका इंस्टेंट आपका ये ब्रेकआउट दे दिया था। 300 पॉइंट भी दिया है, तो इसमें हाफ करोगे, देखो इसमें भी छोटा छोटा प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है ना, डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना के ऊपर उठा है, ये हाई के ऊपर सस्टेन हुआ, जिस पे रिटेस्ट करके तो उठा है ना। और ये आपका देखोगे ये चैनल था जो कि सस्टेन हुआ है, लेकिन डबल टॉप का लिक्विडिटी ले लिया, और यहाँ से सेलिंग आएगा, ये लो निकालेगा, तो भरपूर मिला है सेलिंग। वो वही देखो आज किया, जो यहाँ पे होल्ड करके रखा होगा ना, इसको देखो यहाँ तक पूरा मिला है, ठीक है, इस रेंज तक का। वो तो बात की बात है, अभी चेक कर लेंगे। तो ये पहले ये बैंक का चेक करो पहले, देखो कितना पॉइंट, 300 का फ्रेंड 130 पॉइंट दिया यार, इसको 150 देना चाहिए प्रीमियम, मतलब प्रेडिक्शन हाफ भी नहीं दे रहा है। मतलब इसका यहाँ पे क्या है, OI आपका जो है इंडेक्स रेट कम है इसका ना, वोलेटिलिटी मतलब 10 से कम होगा तभी इसका प्रीमियम में थोड़ा प्रेडिक्शन में वोलेटिलिटी कम रहता है, स्पीड थोड़ा नहीं रहता है मोमेंटम में। लेकिन 300 पॉइंट दिया, 150 एटलीस्ट को देना था इसके आसपास बैंक का, ठीक है। तो ये था सब छोटे छोटा, अब आगे आ जाओ। तो हाँ, एक अब इसमें देखो कि मेरा कितना एसएल निकल गया, यहाँ पे देखोगे चेक करो, एक एसएल, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 एसएल इसी में निकल गया मेरा। लेकिन इतना कहाँ हुआ है, 4 हुआ है, 3 एसएल हुआ है बीच में छोटा छोटा। तो ये सब फ्रेंड लेवल था। ये देखो इस लेवल को आपको मैं, ये देखो आपका रेंज में क्या कर रहा है, बॉक्स में होल्ड कर रहा है डबल टॉप के साथ, और इसका लो सस्टेन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे ये आपका चैनल था, ब्रेकआउट दिया, बढ़िया था। फिर अभी ये इसके नीचे सस्टेन हो, तो भाई यहाँ पे सेलिंग करोगे ही ना आप लोग। जो रेंज था आपका, कितने बजे का है ये, 3 बजे के आसपास है ना, हाँ। हाँ फ्रेंड यहीं पे यार, मैं आपको बता रहा था यार, इसी के आसपास मैं सोच रहा था ना, ये तो ठीक था यार, लेकिन इसको यहाँ पे होना था, सस्टेन हो रहा था यार, यहाँ पे मैंने सेलिंग गलती किया।
और यहाँ उड़ गया एक छोटा सा एसएल। चलो, लेकिन हम ये ध्यान देना फ्रेंड, अभी याद रखना, हाई राइज जब भी ऐसा लेवल बने यहाँ पे सेलिंग करते हैं ना आप लोग फ्रेंड। और एक प्रकार का आपको ये चैनल बना था, सीखने को मिला यहाँ पे। सीखने को गया यार, जानबूझ के हो गई गलती। तो यहाँ पे आपका ये ट्रेंड लाइन था, लो लोअर का दिखाई दे रहा है। तो प्रॉपर प्रेडिक्शन को फॉलो किया था, यहाँ पे सेल करता तो यहाँ पे वही आपको मिल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे कितना पॉइंट के आसपास था? हाँ यार, यहाँ पे हो गया 30 पॉइंट 35 पॉइंट ले लिया मेरा। चलो, तो ये था कुछ इनका। हाँ, फिर नहीं, मैंने एक ट्रेड इसी पे लिया जो इसका लो था, इसी पे देखो रिटेस्ट करने आया। अब ये भी बात है ना यार, अब मान लो चलो ये निकाल रहा है, यहाँ पे आया तो ये बीच में प्रेडिक्शन भी खराब किया। एटलीस्ट इसको इस पे आ जाना था तो मैं यहाँ पे बाइंग किया होता तो बाइंग मिलता। तो ये बीच में से देखोगे बिना टैप किए तो बाइंग भी उठ गया यहाँ से, कोई नहीं करने उस सालों को। फिर आप लोग देखोगे इसको लो पे आया तो मैंने यहाँ पे सेलिंग किया। हाँ, ये सही चला ट्रेड। देखो आप लोग को 90 पॉइंट दिया है, ठीक है, 90 पॉइंट मिल गया, 90 पॉइंट मिला आपका 21वां स्कैल्प। ठीक है, तो छोटा छोटा जायज चलता है, मैं भी कुछ क्या ही कर सकता हूँ। ठीक, फिर आपका, हाँ वही देखो, ये वो क्या किया है इस रेंज के ऊपर, देखो इसको निकालना चाहिए यहाँ पे, लेकिन आप लोग यहाँ पे ट्राई करते। तो वही देखो, इसका डबल हाई पे आपका क्या किया है, बेस बनाया और इंस्टेंट आपका उठा है ना 9.15 पे। ये आपका 9.15 वाले कैंडल है, तो यहाँ पे बाइंग नहीं होते, वही यहीं से उठा है। इसको करना था 300 पॉइंट, देखो 250 पॉइंट दे भी दिया है। क्या किया, गलती यही करते हैं यार, ये नीचे निकाल देते हैं, कोई इस रेंज के पास निकाल दिया होंगे, लेकिन यहाँ पे आपका सस्टेन होता है, यहाँ पे आप लिए होते वही प्रॉपर ही। इसको देना था वहीं तक का, लेकिन यहाँ पे प्रेडिक्शन जो खराब किया ना फ्रेंड, वो वही यहीं पे आपका फॉलो कर दिए। ठीक है, तो ये था इसका भी। एक बार डाउन साइड का चेक करते हैं, 3.10 वाला। तो 3.10 वाला देखोगे आप लोग, हाँ अब ये हिट हो गया ना यार, यहाँ पे मैं यार ले रहा था, कोई नहीं, गलती हो गया, ये ले लिया, एक छोटा सा एसल चला गया यहाँ पे। हाँ, ये है कि चलो 30 रुपये प्रीमियम गया, मतलब एक लॉट में 1500 का रिस्क था, कोई नहीं। फिर उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे, ये जो आपका चैनल बना था, यहाँ पे कितना पॉइंट निकाला है, मोमेंटम नहीं दिया क्या 3.10 पे? मोमेंटम मेरे भाइयों नहीं दिया है इन्होंने, ये कुछ इस प्रकार घुमा के थोड़ा लल्लू बना दिए हैं, लेकिन उसमें तो सस्टेन हुआ है। फिर आपका यहाँ पे बाइंग, ये बाइंग फटा है ना, ये अभी फटा है, ये बाइंग आपका, ये आपका चैनल बनाया इस रेंज के आसपास, और ये आपका पोल था, सस्टेन हुआ, वही यहाँ पे वो किया है आपका 160 पॉइंट के आसपास आपका अपसाइड का दिया है, ये 9.15 पे। क्या किया आखिरकार, यहीं से तो सस्टेन हुआ यार, यही तो यार, थोड़ा भंगी मूव कर रखे हैं, इसलिए 9.15 पे एंट्री नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे यार आपका बढ़िया मोमेंटम दिया 3.22 पे, 75 पॉइंट में, जहाँ पे इनको देना चाहिए ना फ्रेंड, वहाँ पे यार साले देते नहीं है। ये आपका देखोगे ध्यान से, क्या किए ना इन्होंने यार, प्रॉपर ये टैप किया इस लेवल पे, ये देखोगे इस रेंज पे टैप तो कर दिया, तो गैप अप खेल के ऊपर निकाल रहा है, और निकाला तो ये मेरे को लग रहा है चैनल है, जहाँ पे इसको देना चाहिए वहाँ मोमेंटम दबा के दे रहे हैं, और जहाँ देना चाहिए वहाँ पे ये यहाँ पे ट्रैप कर रहे हैं, गैप खेल के यहाँ पे ऊपर गया है ना, इसको देना चाहिए, बेस बनना चाहिए, ये प्रॉपर यहीं का देखोगे, ये प्रेडिक्शन खराब किए हैं, तो उसके बाद ये पूरा ये होल्ड की खराबी किए हैं। ठीक है, आप वेट करेंगे इस रेंज पे एक बेस बना दो प्रॉपर, यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो ये तो फ्रेंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस, एक चैनल तो बना रहा है, अब वेट करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो चलो, बैंक निफ्टी का आपका टोटल कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट करते कहाँ आपका बेस्ट रेंज बना, 400 पॉइंट प्लस में आपका 130 पॉइंट, 140 पॉइंट, फिर आपका यहाँ पे 100 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 60 पॉइंट, फिर आपका यहाँ पे 100 पॉइंट, फिर 180 पॉइंट, फिर उसके बाद आप कैलकुलेट कर 300 पॉइंट, 130 पॉइंट, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद 50 पॉइंट, 55 पॉइंट, 155 पॉइंट, फिर उसके बाद 55 पॉइंट, फिर उसके बाद यहाँ पे 80 पॉइंट, फिर 98, फिर 75, 130। तो आपका टोटल फ्रेंड 2600 पॉइंट हुआ है ना बैंक निफ्टी का, 2600 मान लो काट पीट के, तो जिसमें आपका 260 पॉइंट मिला इंटू में 10 ट्रेड गया, तो आपका 2600 हुआ। ठीक है,
और इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे, माइनस कर दो, माइनस भी तो हुआ है, माइनस कितना करोगे आप लोग? 200, 338 मान, 238 मान लो। तो आपका टोटल फ्रेंड 238 मान लो। हाँ, मतलब 50 पॉइंट का अगर कैलकुलेट करो तो 5 एस एल हिट हुआ था, तो वही 5 एस एल गया, 4 एस एल हुआ था 30, वो भी रेंज जोन पे यार, हर जगह हिट नहीं हुआ था। आपके लिए मैंने वही काट पीट के मान लो 250 माइनस कर दिया, मतलब 5 एस एल 50 पॉइंट का ले लिया, ठीक है। तो टोटल 2400 पॉइंट हुआ, और डिवाइड करोगे इसका 2 से, तो टोटल आपका फ्रेंड 1200 रुपये प्रीमियम मिला, ठीक है। 120 पॉइंट का आपको 1200 ट्रेड, 12 मतलब 10 ट्रेड चला, तो आपका 120 रुपये प्रीमियम हुआ बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो ये था फ्रेंड आपका बैंक निफ्टी का टोटल। जो भी समझ में आएगा पॉइंट आपको बता देना। धन्यवाद। तो लाइक करना।